ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, सेल्फ में आएगा भाई बहन, चचेरे मामेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन, और पत्नी भाभी साला साली जीजा देवर नंद देवरानी जेठानी साड़ू भाई आदि। जब पेरेंट में आते हैं माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, सास ससुर। ग्रैंड पेरेंट में आते हैं दादा दादी और नाना नानी, दादा दादी और नाना नानी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आते हैं परदादा परदादी परनाना परनानी। चिल्ड में आते हैं बेटा बेटी भतीजा भतीजी और भांजा भांजी, बेटा बेटी भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। ग्रैंड चिल्ड में आते हैं बेटे का बेटा पोता नाती नातिन। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड अंकल में आता है चाचा फूफा मौसा ताऊ मामा। आंटी में आते हैं चाची मौसी बुआ ताई मामी। ससुर को फादर इन लॉ कहा जाता है, मदर को नहीं, सासू माँ को मदर इन लॉ। साला या जेठ देवर जीजा साड़ू को ब्रदर इन लॉ, साली जेठानी देवरानी नंद भाभी को सिस्टर इन लॉ, और भतीजा या भांजा को नेफ्यू कहा जाता है, NEPHEW नेफ्यू। भतीजी या भांजी को नीस कहा जाता है, NIECE। नाम से कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा। दूसरा रूल है मातृवंश मदर की तरफ से रिलेशन होगा, पितृवंश आया तो फादर की तरफ से रिलेशन होगा। रूल है तीसरा व्यक्ति पेरेंट पर्सन मेल फीमेल नोट क्लियर। अगर व्यक्ति आया तो मेल है या फीमेल ये हम क्लियर नहीं कर सकते। ए बी का भाई है, ए भाई है, बी है, बी का पता नहीं है कौन है। ए तो है मेल लेकिन बी का पता नहीं है, बी मेल है या फीमेल। ए का भाई बी है, ए का भाई है बी, बी भाई है तो बी तो मेल हो गया, लेकिन ए का पता नहीं है क्या है। ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। पिता है तो मेल ही होगा, मादा हो, अगर माता होती तो फीमेल होता। वैन वॉच वो, ए बी जो जिस जो या जिसका है या उसका है या उसे आए या जिसे आए या जिससे आए, तो जस्ट बिफोर तुरंत पहले। ए जो बी का भाई है सी का पिता है, ए एम बी एम एफ। जो ए जो बी सी जस्ट बिफोर तुरंत पहले। ए बी का भाई है और सी का पिता है, ए एम माइनस बी एम एफ सी एम एफ। ए बी और सी या और या तथा किंतु परंतु लेकिन आदि। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। एक लड़के का परिचय देते हुए अमरजीत कहते हैं, वह मेरे पिता की पुत्री का पुत्र है। लड़का अमरजीत से किस प्रकार संबंधित है? हेलो, अमरजीत पुत्र भतीजा भांजा। ये ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि लड़के की
और संकेत करते हुए अंकिता कहता है, वह मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के पुत्र की पुत्री का पुत्र है। वह लड़का अंकित से किस प्रकार संबंधित है? दूसरा है, एक लड़की का परिचय करवाते हुए वह संगीता कहती है, वह मेरे पति के ब्रदर इन लॉ की पुत्री है। वह लड़की संगीता से किस प्रकार संबंधित है? भतीजी। नीस। पी और क्यू बहनें हैं। आर और एस भाई है। पी की पुत्री आर की बहन है। क्यू का एस से क्या संबंध है? मौसी। रमन सुनैना का पिता है और सुनैना विदुर की पत्नी है। सक्षम विदुर की पिता का पिता है। सक्षम सुनैना से किस प्रकार संबंधित है? ग्रैंडफादर इन लॉ। प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित अंकित का पुत्र है। प्रीति राजेश की पुत्री है और अमित अंकित का पुत्र है। राजेश राजन का इकलौता पुत्र है। अंकिता सजन की डॉटर इन लॉ है। प्रीति अमित से किस प्रकार संबंधित है? यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में इंगित करता है कि पी क्यू की ग्रैंड मदर है? एक लड़की का परिचय करवाते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरी पत्नी की पुत्री है। वह व्यक्ति लड़की से किस प्रकार संबंधित है? नाना जी। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, अर्थात आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। इसमें 4 महिलाएं और 2 विवाहित युगल हैं। डब्ल्यू वी की एक पुत्री और एक पुत्र है। एक्स और एस का पुत्र है जो वाई की पुत्री है। डब्ल्यू आर का ससुर है। यू वी की भतीजी वांजी है जो कि आर का ब्रदर इन लॉ है। टी यू की माँ है। यदि ए वी का अर्थ है ए वी का भाई है, ए वी का अर्थ है ए वी की पत्नी है, अर्थ है ए वी की पुत्री है, ए वी का अर्थ है ए वी का पिता है, निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है कि यू पी का ससुर है?